Good morning. So today's you will study tense. We shall start our tenth class, and in our starting class, first we study present tense. Present tense means वर्तमान काल, and in वर्तमान काल first study वर्तमान काल. In वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स स्टार्ट, एकदम शुरू में वर्तमान काल. व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? सो आइडेंटिटी इज इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट मीन्स द स्टेट, कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स है हूँ है एज पूर्ण क्रिया. एज पूर्ण क्रिया कहने का मतलब जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं या है हूँ है, जो प्रेजेंट टेंस की मुख्य पहचान है वो हमें मिलता है, तो उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सूर्य एक तारा है. द सन इज़ अ स्टार. मोहन बीमार है. मोहन इज़ इल. क्या वह ईमानदार है? इज़ ही ऑनेस्ट. क्या वे लोग चोर हैं? आर दे थीफ. इस तरीके से जब किसी भी सेंटेंस में हमें है हूँ है मिले और उस सेंटेंस से हमें किसी भी कर्ता के स्टेट, कंडीशन या सिचुएशन के बारे में पता चले, मीन्स व्हाट इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द सब्जेक्ट, हाउ इज द सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता क्या है, कर्ता कौन है, कर्ता कैसे है, कर्ता कहाँ है, कर्ता का किससे क्या संबंध है, इस प्रकार की चीज़ें मिले, मीन्स है हूँ है एज कॉम्प्लीमेंट मिले, है हूँ है एज कॉम्प्लीमेंट वर्ब मिले, पूर्ण क्रिया के रूप में मिले, कंप्लीट वर्ब के रूप में मिले, तो उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. एंड आफ्टर दैट वी सी रूल एंड स्ट्रक्चर. इन रूल एंड स्ट्रक्चर है हूँ है इज एम आर है हूँ है कि अंग्रेजी के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं. इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वी यूज ऑफ इज, एंड इफ सब्जेक्ट इज आई देन वी यूज ऑफ एम, and if subject is plural then we use of verb are. mean to say that कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो हम है कि अंग्रेजी इज का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट मैं है तो एम का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो उसमें हम है कि अंग्रेजी आर का यूज करते हैं. आफ्टर दैट वी शैल सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आई. सो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. इन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट we get he, she, it, Ram boy, he, she, it, Ram boy, Sita girl, means name of human beings are nouns one in number. He, she, it, Ram boy, Sita. So he, she, it, Ram boy, Sita. तो he, she, it, these are pronouns कि इन सारे सर्वनाम के बाद कोई भी नाउन, एनी नाउन्स विच आर वन इन नंबर, की कोई भी नाउन जिनकी संख्या एक होती है वे सभी सिंगुलर नाउन कहलाते हैं, वे सभी सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं. चाहे किसी भी व्यक्ति के नाम हो, किसी भी चीज़ के नाम हो, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं सब आपके सिंगुलर नंबर कहलाते हैं. यानी कि जब कभी भी नाउन की संख्या एक होगी तो वे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहलाते हैं, और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने पे उनके साथ है कि अंग्रेजी इज का यूज़ करते हैं. आई थिंक you
will better understand. So this is humble request. You will more and more subscribe the channel. I like more and more like and more comment, and also press the bell icon. So next you will see plural number means बहुवचन. In plural number means बहुवचन, you, we, they, boys, girls, etc. You, we, they, boys, girls, etc. or any other nouns which are more than one in number. So after that we see plural number. Plural number means you, we, they, boys, girls, etc. or any other nouns which are more than one in number. ने का मतलब कि जब किसी भी नाउन, जब कोई भी नाउन जैसे यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, यानी जब कोई भी नाउन एक से अधिक हो, यानी कि जब उसकी संख्या एक से अधिक हो, जब वह नंबर में एक से अधिक हो, तो वही प्लूरल होता है. और ये प्रोनाउन यू मीन्स तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब. वी मीन्स हम दोनों, हम लोग, हम सब. एंड यू मीन्स आल्सो आप दोनों, आप लोग, आप सब. वे, दे मीन्स वे दोनों, वे लोग, वे सब. तो इस तरीके से यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स मीन्स एनी प्रोनाउन विच आर मोर देन वन in number is called plural number, and with plural number in present we use of are, and only to be subject I we use of am. And after that we shall see the structure. So before having studied, I would like to tell you that हमने आपको बताया है कि किसी भी टेंस को जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी टेंस को जब हम बताते हैं, तो हमने बताया है कि किसी टेंस को स्टडी करने से पहले कि किसी भी टेंस में एक ही सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर होते हैं. एक ही सेंटेंस को हम 6 तरीके से स्टडी करते हैं. एक ही सेंटेंस को हम 6 भागों में तोड़ते हैं, और उन 6 भागों को हम कहते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव.
इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये आपके होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन इंट्रोगेटिव देयर इज आल्सो टू यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप में जब सेंटेंस में क्या शब्द आपको पहले मिले, एंड सेकेंड इज डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप में जब सेंटेंस में क्या कब क्यों कहाँ कौन कैसे किसका किसे शब्द बीच में मिले। इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस आर नो टाइप नेगेटिव मीन्स सेंटेंस में क्या जब क्या शब्द पहले मिले और उसके साथ साथ नहीं शब्द बीच में। यस आर नो टाइप नेगेटिव एंड सेकेंड इज डब्ल्यू एस टाइप नेगेटिव। डब्ल्यू एस टाइप नेगेटिव। डब्ल्यू एस टाइप नेगेटिव। तो ये इस तरीके से आपके 1 2 3 and 4 and 5 and 6 there are two subtypes। तो आपका अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरीके से वन सेंटेंस इज स्पोकन इन 6 ways एंड आफ्टर दैट वी शैल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस इन प्रेजेंट। तो इन प्रेजेंट द स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज IMR प्लस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज फॉर अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज IMR प्लस कॉम्प्लीमेंट। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव देन सब्जेक्ट प्लस इज IMR प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मीन्स नॉट का यूज सब्जेक्ट नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब इज IMR के बाद करते हैं। अगर सेंटेंस में क्या शब्द पहले मिल रहा है तो सबसे पहले इज IMR मीन्स क्या की अंग्रेजी इज IMR फिर सब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड फिर इज IMR फिर सब्जेक्ट फिर आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट। So these are the structure interrogative word is IMR subject plus complement. So subject is IMR complement only these are the main thing and after that we see only we are making the interchange only we are changing the places of the subject verb and complement. So this is the matter to have a look why we are changing the place and how we are changing the place and what is the method of changing the place, what is the rule of changing the place that you have to learn. So now you will again see एक बार आप फिर देखेंगे कि if sentence is affirmative तो subject plus is IMR complement, if sentence is negative subject plus is IMR not complement। if sentence is yes or no type interrogative में sentence में क्या शब्द पहले मिले is IMR plus subject complement। if sentence is interrogative WH type interrogative so interrogative word plus is IMR subject plus complement। and after that you will see the next rule next structure।
Next is if sentences is yes or no type interrogative negative, then is am are plus subject plus not plus complement. And next is if sentence is WH type interrogative negative, then interrogative word plus is am are plus subject plus not plus complement. So like the way these are the structure, means in affirmative subject plus is am are plus complement, in negative subject plus is am are not plus complement, in yes or no type interrogative is am are plus subject plus complement, in WH type interrogative word plus is am are plus subject plus complement, in yes or no type interrogative negative is am are plus subject plus not complement, in WH type interrogative negative interrogative word plus is am are subject plus not plus complement. So these are the structure, and after that we shall see the example. For example, Rohan is an ideal student. An ideal student. Rohan is an ideal student. Rohan is an ideal student. This is in affirmative. Negative. Rohan is not an ideal student. Is Rohan an ideal student? Why is Rohan an ideal student? Is Rohan not an ideal student? Why is Rohan not an ideal student? So these are the example कि Rohan is an ideal student, Rohan is not an ideal student, is Rohan an ideal student, why is Rohan an ideal student, is Rohan not an ideal student, why is Rohan not an ideal student. So mean to say that these are the example, these are the structure. So like the way in every sentence we will get same structure, and like the way we will speak. And we take next example as he is my brother, he is not my brother, is he my brother, how is he my brother, is he not my brother, why is he not my brother, he is my servant, he is not my servant, is he my servant, why is he my servant, is he not my servant, why is he not my servant, you are my servant, you are not my servant, are you my servant, why are you my servant, are you not my servant, why are you not my servant. So we can speak many sentences, means according to one sentence we can speak many sentences, but we have to attention कि one sentence is spoken in 6 ways, and that 6 ways we have to must keep an eye in our mind कि हमें उन सारे 6 स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हमारी जो मेन वर्ब होती है, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उनकी जगह कहाँ पे है, किसको कहाँ यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उनको हमें जानना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट विल हैव टू मेक प्रैक्टिस
We'll have to make practice, because practice makes a man perfect. And after that, today's class is over, and in your next class I will try to get you provided your some vocab and also present indefinite class, some vocab class and your some and present indefinite class. Means you will study present indefinite class and some vocabulary class, and that's all for today. And have a good day. And my humble request, please do subscribe more and more, and comment, like, share, and have a good day.